फोन वोन साइलेंट कर दियो अपना। हाँ सर। तो चाय पी लो। अच्छा, चाय में थोड़ा सा लुक आता है प्रोड्यूसर, समझ दो। कप के भी शौक तो आपके सर। बस यही शौक है अपने, नए नए कप लो। बताओ क्या? जब से ऑफिस खोला 50 हमने नए तो 4-5 सेट कप देख लिए। हाँ अभी एक और आ रहा है। अच्छा। हाँ एक और कप आ रहा है और नया कप आएगा। वो बड़ा वाला था तो ये लोग मजाक, महेंद्र यूज्ड टू से कि इट्स अ मग। तो सब लोग कतराते थे कि ऑफिस में आओ चाय के लिए इतना बड़ा। लोग कह रहे हैं कि यार पता नहीं क्या मग की नहाने के लिए है, कपड़े धोने के लिए कि चाय पीने के लिए। तो अब इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ना। महेंद्र भैया वैसे ये भी छोटा ही वाला मग है। हाँ खैर चलो सर शुरू करें। हाँ हाँ बिल्कुल यार। मतलब मेरा एक वो बड़ी चीज थी कि रात में सर बहुत दंगा हुआ पाकिस्तान में। कल हम पाकिस्तान की बातचीत कर रहे थे। हाँ बहुत दंगा हुआ। तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी, आपसे पाकिस्तान कहाँ छूट रहा है। हाँ यार बात यह है कि ये जो दंगा है ये इतना हो गया कि श्रीलंका की ए टीम आई थी, भाग गई वहां से। हाँ मैं भी पढ़ा। हाँ ए टीम आई श्रीलंका की मैच खेलने के लिए, उनको खेलना था मैच, वो भाग गई वहां से। इंडिया की साजिश। इंडिया की साजिश हो गई है और इमरान खान राधा एजेंट है। अच्छा एक और चीज है इसमें बड़ी खूबसूरत। आई थिंक 2009-2000 पता नहीं कब श्रीलंका के ऊपर अटैक हुआ था ना, टीम के ऊपर। हाँ जी। अब वो भी आ गए। अब श्रीलंका वाले इतने बावले हैं कि तुम पागल वागल हो क्या। पाकिस्तान कौन जाता है? एक शो नहीं आती थी वो रोहित शेट्टी करता था, खतरों के खिलाड़ी। हाँ जिसमें वो केंचुए चूहे उसके ऊपर नाचते थे। करता है, करता अभी भी करता है। हाँ। अच्छा ये पाकिस्तान इज लाइक खतरों का खिलाड़ी। व्हाई वुड समबडी वांट टू गो टू पाकिस्तान फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर। ये बावले के बच्चे चले गए वहां पे इन्होंने देखा बड़े बड़े कंटेनर हैं, भागे वहां से, ऐसे भागे हैं साहब कि बेलारूस का प्रेसिडेंट भी गया। अच्छा बेलारूस का प्रेसिडेंट की एक और स्टोरी है, पता प्रोड्यूसर क्या हुआ? बेलारूस के प्रोड्यूसर, यार देखो ना ये सर बेलारूस का प्रेसिडेंट प्रोड्यूसर नहीं, मैं क्या बेलारूस का प्रोड्यूसर बोल दिया मैंने। कोई बात नहीं। बेलारूस का प्रेसिडेंट का क्या हुआ कि वो आया वहां पे जी, आपको पता ही है जी। वो वहां पे आया बेलारूस का प्रेसिडेंट और उसने 4 चीजें और बोली कि ऐसा है वैसा है ये सब, चलो बहुत अच्छी दोस्ती है, MOU साइन करो, हम इन्वेस्ट करेंगे। ये फालतू फर्जी बातें। शहबाज शरीफ ने एंड में उससे ये बोल दिया कि साहब जरा कश्मीर के ऊपर आप बयान दे दीजिए। Why don't you say something about कश्मीर? तो मजा आ जाए। पाकिस्तानियों को आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि जॉर्ज बुश सीनियर जो कि शायद निपट गया है, जॉर्ज बुश जूनियर, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, ट्रंप, बाइडेन और इन सारे के वाइस प्रेसिडेंट और EU मिलके भी अगर कश्मीर बोलेंगे तो होना जाना वाला कुछ नहीं है। ये पता नहीं सर। वैसे एक मिनट, सॉरी मेरे ऊपर कश्मीर हो गया चलो। अच्छा ये ऐसे बावले हैं कि दे कुड हैव डन समथिंग सब्सटेंशियल विद दिस रिलेशनशिप। देखो ऐसा है कि बेलारूस जो है ना, इट इज वेरी क्लोज टू रशिया, जाहिर सी बात है, और इट्स क्लोज टू रशिया, इट इज नियर यूक्रेन। कितने इसके जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशंस हो सकते थे, पाकिस्तान फायदा उठा सकता था। प्रॉब्लम पाकिस्तान, देखो हम मजाक उड़ाते हैं, ट्रोल करते हैं, अलग चीज है। पाकिस्तान की जो प्रोड्यूसर लीडरशिप है ना, दैट इज अ लीडरशिप विदाउट विजन। बात तो अब देखो कितना बड़ा अन्याय है डॉक्टर जयशंकर के साथ, कितना बड़ा अन्याय है। अच्छा विद्वान आदमी हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, पूरी दुनिया इज्जत करती है, वर्ल्ड के टॉप डिप्लोमेट हैं, नंबर 1, इसमें कोई नंबर 1 नहीं, नंबर 1 नंबर 1 तो ऐसा ही है। नंबर 1 तो ऐसा ही है, दुनिया के नंबर 1 डिप्लोमेट हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। नहीं। उनकी कितनी बड़ी तौहीन है कि उनके सामने इन्होंने बिलावल को खड़ा कर दिया था और बोला कि बिलावल जो है डॉक्टर जयशंकर के सामने पाकिस्तान का मौजू रखेगा, कश्मीर की बात रखेगा। अच्छा सर, शहबाज को ही खड़ा कर देते तो उनकी बेइज्जती नहीं हो जाती? फिर भी नहीं, फिर भी बेइज्जती होती। आप या डॉक्टर जयशंकर के सामने अगर जिन्ना को खड़ा कर देते फिर भी तो फिर तौहीन तो होती। तो बात तो है क्या? तो अब इशू क्या है मैं बताता हूं आपको। इन लोगों ने बेलारूस का राष्ट्रपति खड़ा है सामने और फिर वही इन्होंने भंड मार दिया कश्मीर का, क्योंकि कश्मीर के आगे इनकी गाड़ी बढ़ती नहीं। और मुझे कहीं ना कहीं एज एन एनालिस्ट पता है क्या लगता है प्रोड्यूसर, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पाकिस्तानी कश्मीर, क्योंकि देखिए बात यह ना, समय लिमिटेड है आपके पास। ये इनको जैसे 15 मिनट दिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, 15 या 20 मिनट ऐसी कुछ इनका रहता है मामला, आप इतने में बोलेंगे। कितनी खूबसूरत, ये देखो ये खुद भारत को सपोर्ट करते हैं, ये खुद भारत को सपोर्ट करते हैं। देखो कैसे, ये 20 मिनट में से 19 मिनट कश्मीर की बात करेंगे जी। शुरुआत ग्रीटिंग में हो जाएगी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यहां से शुरू करा उन्होंने
और इस ये करके जब तक आते हैं अपनी मेन मौजू पे, कश्मीर बोलते हैं, थोड़ा सा फिलिस्तीन बोलते हैं, चले जाते हैं। ये पाकिस्तान के बारे में बात ही नहीं करते। करेंगे कौन सी बात सर? मैं वही कह रहा हूं कि यार कुछ तो यू हैव टू इन्वेंट समथिंग भाई, कुछ तो मतलब आप कुछ तो बोलोगे, आपका देश है। क्या समझ, पाकिस्तान इन्वेंट क्या क्या, ना मतलब आप ऐसा कनेक्शन जोड़ देते हैं सर? नहीं, मैं इसलिए कनेक्शन जोड़ रहा हूँ प्रोड्यूसर कि देखो यार, शहबाज शरीफ खड़ा है वहां पे, बेलारूस का प्रेसिडेंट खड़ा है। पहली चीज तो ये है कि बेलारूस कहाँ पे है किसी को नहीं पता। इट्स एन इनसिग्निफिकेंट कंट्री, इट्स अ स्मॉल कंट्री, मतलब छोटा देश है, लेकिन कोई बात नहीं, हेड ऑफ स्टेट तो है ना बेलारूस का, हेड ऑफ स्टेट तो है, छोटी बात तो नहीं है। सम हेड ऑफ स्टेट हैज कम। अच्छा, पाकिस्तान में हेड ऑफ स्टेट या इवन फुट ऑफ स्टेट भी नहीं आता, हेड ऑफ स्टेट तो बहुत, पाकिस्तान में कोई नहीं आता। एक भूला भटका आया, तुमने उसका एम्बुश कर दिया, तुमने बोला कि नहीं तुम कश्मीर के बारे में, उसने मना कर दिया। छोटा सा मुंह रह गया शहबाज शरीफ का। अपनी बेइज्जती खुद क्यों करवानी यार? सोचो ना यार, अपनी बेइज्जती खुद क्यों करवानी? बात सही है सर। लेकिन सर एक चीज है कि आप जो कह रहे हैं मुझे भी ये चीज समझ आया। ब्रिक्स कर रहे थे, मुझे ब्रिक्स में ले लो। रशिया का सपोर्ट चाहिए होता है इनको, चाइना का सपोर्ट, हालांकि चाइना भी बोला कि सईदा बोला शहबाज बक। तो अब ये जो है, अगर ये बेलारूस से अच्छी वो बना लेते तो फिर फायदा नहीं हो जाता सर अच्छे टर्म नहीं, पे? मुझे नहीं लगता कि बेलारूस से कोई फायदा होता ब्रिक्स को लेके। ब्रिक्स को लेके नहीं, रूस से क्लोज होने के लिए डेफिनेटली, फिर उसके बाद ब्रिक्स की बात आ जाती है। हाँ, वो दैट्स अ लॉन्ग शॉट, बट फिर भी हाँ, अगर बेलारूस के देखिए, जब पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स डाली थी, द फर्स्ट कंट्री ही चोज वाज बेलारूस। इनके ऐसे रिश्ते हैं कि बेलारूस में रशिया के न्यूक्लियर एसेट्स हैं, ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या होती है प्रोड्यूसर भाई, ये आपकी मजबूरी है कश्मीर बोलना, वरना लोग बोलेंगे कि बेलारूस का प्रेसिडेंट आया, दे विल मेक हिम लुक लाइक डोनाल्ड ट्रंप। ये पाकिस्तानी कौम में खास मेंटल डिजीज है कि जो भी आ जाता है उसको ऐसा बना देते हैं, बड़ा बेलारूस का प्रेसिडेंट आया है। किसी पाकिस्तानी को ये नहीं पता कि बेलारूस है कहां पे। बेलारूस का प्रेसिडेंट आया था, छोटी मोटी बात है। बेलारूस का सदर आया था, बेलारूस का सदर आया था। इकोसिस्टम क्रिएट होता है कि ऐसे जैसे पता नहीं ट्रंप ही आ गया उनके यहाँ, ठीक है जी। अब देन दे विल बिल्ड इट अप, दे विल बिल्ड इट अप, दे विल बिल्ड इट अप, दे विल बिल्ड इट अप। फिर वो फुस करके पूरा गुब्बारा कोलैप्स हो जाएगा। फिर वो बोलेंगे कि हमारे साथ साजिश हो गई। ये देखो, दिस इज द प्रॉब्लम। वो कितना कुछ, आपको एक और बात पता है, अब ये जाके बोल रहे हैं कि बुशरा बीबी जी और अमीन अली गंडापुर वो है खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर, अब औपचारिक बयान आ रहे हैं टेलीविजन पे जी, क्यों भाग गए। अब भागे नहीं भागे मुझे नहीं पता, बिकॉज हमने कल क्या बोला था कि पाकिस्तान में सब झूठ बोलते हैं यार। मैंने यही बोला था टीसीडी में, पाकिस्तान में सब झूठ बोलते हैं, सब सरकार इनकी झूठी, फौज इनकी झूठी, मंत्री इनके झूठे, संतरी इनके झूठे, जर्नल इनके झूठे, पॉलिटिकल पार्टीज इनकी झूठी। यार कितने बंदे मरे हैं उसमें झूठ बोलते हैं यार ये लोग। आज पीटीआई का आया था सर कि 12 लोग मार दिए हमारे। अब देखो, हो सकता है 12 लोग मार दिए हों, मैं पीटीआई को गलत नहीं बोल रहा। अगर 12 मरे हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया 12 का फिगर क्यों नहीं दे रहा? मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ फिगर दे रहा है, पीटीआई कुछ, वही तो कह रहा हूं। अब जब ना हम पीटीआई वालों से हमारी बातचीत है, ना हमारी पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत है कि हम वेरीफाई करें कि कितने मरे, ये मौतों में भी झूठ बोलते हैं यार। सर इन्होंने बेला कैंप अटैक में झूठ बोल दिया। उन्होंने बोला ना, हकाल ने, बीएलए की मीडिया विंग ने, कि जो है हमने चाय पी लो तुम, चाय तो पी रहे सर, चाय बिल्कुल वो हो जाएगी बिल्कुल प्रोड्यूसर। 130 मारने का फिगर हकाल ने दिया, इन्होंने बोला नहीं जी 100, 102, 103। as if killing of 103 is acceptable but 130 is not. What fools यार, मतलब पता नहीं क्या है। Anyway, तो ये वहां पे आपने बोला ना पाकिस्तान में प्रोड्यूसर अराजकता चल रही है जी। भैया ऐसा है कि वहां पे पूरा मामला ब्लॉक कर दिया है, और मुझे नहीं लगता कि किसी को पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में फिक्र भी है कि यार इससे इंप्रेशन क्या जाएगा ग्लोबल कम्युनिटी में, इससे बातें क्या होंगी। अच्छा, पाकिस्तानी ऐसे छाती पे लगाते हैं बात कि अब इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। पहले कौन कर रहा था तुम्हारे यहां पे इन्वेस्टमेंट? ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस ने बोला कि अपना ग्लोबल ऑफिस हम कराची शिफ्ट कर रहे हैं। ये इतना कॉन्फिडेंस है पाकिस्तानियों में, पता नहीं कौन संभाल फूकते हैं, कहते हैं कि यार अब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो कल कौन सी आ रही थी भाई? इट इज नॉट, सुनो, इट इज नॉट जस्ट एक आई तो थी सर, उसको भी पीट मार ही रहे हैं रोज, सीपैक को। सीपैक और वो, यार देखो मैं आपको बताता हूं, एक जमाना था जब पाकिस्तान से ना सिंगापुर एयरलाइंस, एमिरेट्स, केएलएम, ये जितने भी बड़े बड़े एयरलाइन थे, इनके ऑफिसेस थे भाई, प्रॉपर इनके दफ्तर थे पाकिस्तान में। आई डोंट नो कहां पे थे, इस्लामाबाद में थे, कराची में थे। एक जमाने में कराची यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान ना, तो हो सकता है कराची में हो, बट आई कुड बी मिस्टेकन, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, मुझे याद नहीं है ठीक से। लेकिन इतना मुझे याद है कि पाकिस्तान में ये बड़े बड़े दफ्तर हुआ करते थे, एयरलाइंस के, कंपनी हुआ करती थी।
सब भाग गई पाकिस्तान से डर के मारे इनकी हरकतों की वजह से। ये साजिश करते रहे, पाकिस्तानी कहते रहेंगे इसने साजिश कर दी, उसने साजिश कर दी। नहीं, ये जिस दिन ये समझ लेंगे कि खुद ही नालायक हैं, उस दिन इनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सर एक मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, बट एक मैंने ना एक वीडियो देखा कल, पीटीआई के किसी यूजर ने, पीटीआई ने ही डाला आई थिंक, कि एक बंदा है वो कंटेनर पे चढ़ के नमाज पढ़ रहा था, रेंजर वाला आया, दो तीन चढ़े, पहले रुके, फिर एक आया, उसको लात मारी, कंटेनर पे गिराया, फिर देखा नहीं, फिर दोबारा उसको मारा धक्का और सीधे कंटेनर से नीचे खत्म। अब खत्म है कि नहीं है सर, ये तो नहीं आइडिया है, लेकिन सीधे काफी हाइट का कंटेनर सीधा मारा और नीचे। ये पाकिस्तान के हालात है। पाकिस्तान में नमाज पढ़ रहा था कंटेनर पे बैठ के, पाकिस्तानी रेंजर के एक सोल्जर ने उसको लात मारी और वहां से गिर गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, देखो कोई भी इंसान पूजा कर रहा है, अपनी नमाज पढ़ रहा है, प्रेयर कर रहा है, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, उसके बीच में उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए। अब यही चीज दिल्ली में हुई थी, हाँ। जहां सड़क के बीच में नमाज पढ़ रहे थे, हुआ था दिल्ली में। बस यही कनेक्ट करना चाहता सर, हाँ। बिना कहे। और दिल्ली पुलिस वाले ने जब लात मारी तो बोला कि ऐसा है, इस्लाम खतरे में है और मुसलमानों के साथ ये, और यहां पे कंटेनर पे लात मार के ऊपर से नीचे गिरा दिया। पता नहीं वो जिंदा है, मर गया, हाथ पैर तो टूटे होंगे, कंटेनर इज क्वाइट हाई भाई, हाँ बहुत है ना। और ऐसा नहीं कि उसने जंप करा कि घुटने पे जोर है, अब लात मारी होगी तो कैसे भी गिरा होगा वो जी। उसका वीडियो डाला है उन्होंने, हाँ पीटीआई ने डाला है, पीटीआई ने वीडियो डाला है। हाँ। अब देखो ना, ये यहां पे सड़क दोनों जगह सड़क घेरी गई जी, कंटेनर भी सड़क घेर के बनाया गया। आपने कंटेनर डाला ना, आपने सड़क घेर ली, आपने ब्लॉक कर दी सड़क, राइट। इंडिया में भी नमाज सड़क पे घेर रहे थे, पढ़ रहे थे। मैं उस चीज को डिफेंड नहीं कर रहा कि लात मारी, अच्छा करा बुरा करा, बट वही चीज है कि वही चीज अगर भारत में हो गई तो दुनिया में लोग खड़े हो जाएंगे कि भारत में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। पूरा गाना भारत में गाया जाएगा, पूरा ठीक है, अस्थाई अंतरा पूरा। लेकिन वही चीज पाकिस्तान में हुई, कुछ कोई दिक्कत नहीं। ये विरोधाभास है और ये दोगलापन है। सर रात में जो विजुअल्स आए हैं पीटीआई के ट्विटर यूजर्स ने डाले, मतलब पीटीआई के वर्कर्स और पीटीआई ने खुद डाले हैं सर, लगातार गोलीबारी हो रही है। वो पैलेट गन है या नॉर्मल गन, वो तो आप क्लियरली बता सकते हैं सर सुन के ज्यादा, लेकिन जो धुआं और जो जिस तरीके से ये पीटीआई वाले भाग, अभी आप बोल रहे थे ना कि वो गंडापुर और बुशरा बीबी भाग गए, तो मैं नहीं बोल रहा, ये पाकिस्तान का मंत्री क्लेम कर रहा है। हाँ मतलब वही आप बता रहे थे मुझे, मैंने ये पढ़ी नहीं थी न्यूज, हाँ। मैंने ये देखा लोग भाग गए किस तरीके से भाग रहे थे, मतलब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप इंडिया में अगर कोई प्रोटेस्ट करता है और हम लोग यहाँ से एक मौका मिलता है, एक अच्छा प्रोटेस्ट चलता है, बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट हैं जिसने क्या से क्या बदल दिया। दिल्ली में तो सरकार बना दी एक प्रोटेस्ट ने। नहीं बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं एक आपको बात बताता हूँ, इमरान खान को जो जेल में रखा है ना जी, वो गलत रखा है। पहली बात तो मैं आपको, वो जानबूझ के पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रहा है। लेकिन एक और बात बोलना चाहता हूँ, हो सकता है पीटीआई के सपोर्टर्स को मेरी ये बात अच्छी ना लगे। प्रोड्यूसर मैं आपको बात बताऊं, ये बात भी सच है, ये बात भी सच है कि इमरान खान जिस हालात में है वो उस हालात में सुपरस्टार है। पाकिस्तानी कौम वो सांप है जो खुद के बच्चों को निगल जाती है। मैं आपको बताता हूं, शेर आया, नवाज शरीफ उसको निपटा दिया, जेल में डाल दिया, ठीक है जी। ये कौम है जो अपने बच्चों को खा जाती है। ये इनके पाकिस्तानियों की फितरत है, ये कैनिबलिस्टिक, इनकी फितरत कैनिबलिस्टिक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, यही इमरान खान जब करीब 3.5 साल प्रधानमंत्री रहा, इसको डेली गाली देती थी यही पाकिस्तानी कौम, मीम्स वायरल करती थी, इतना वो बच्चा गाना गा रहा है वो कि ये है वो है, और आपने घबराना नहीं है पे गाना बना दिया इन्होंने। हाँ, ये इमरान खान को गालियां दे रही थी। लेकिन सर मैं एक चीज, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं भूल जाऊंगा। अच्छा हाँ पहले बोल लीजिए सर। ठीक है, मैं इसलिए मैं बता रहा हूं कि बात यह है ना कि अब इमरान खान ये एक रेवोल्यूशनरी फिगर बन गया जी, तो लोग उसके पीछे झंडा लेके घूम रहे हैं कि इमरान को कुछ हुआ हम अपनी जान दे देंगे, बच्चों की जान। जज्बाती लोग हैं और जज्बाती लोगों में कभी अकल नहीं होती। बहुत कम केसेस हैं कि कौम जज्बाती भी है और इंटेलिजेंट भी है, होता है जी, लेकिन वो रेयर हैं। जैसे कुछ कम्युनिटीज होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जज्बाती भी हैं और इंटेलिजेंट भी हैं, वो कम्युनिटीज में पाकिस्तानी शामिल नहीं है, ये बैल है, ठीक है, ये सिर्फ जज्बाती हैं।
तो हम ये कर देंगे, इमरान खान के लिए जान दे देंगे। कल यही इमरान खान, मैं आपको बता रहा हूं, प्रधानमंत्री बन गया। इनकी क्या उम्मीद है पता है? इमरान खान जैसे ही प्रधानमंत्री बनेगा, आटे का दाम सिर्फ 10% रह जाएगा, 90% का डिस्काउंट। इनकी ये उम्मीद है। इनकी इमरान खान से वो उम्मीद है वो काम करने की जो इमरान खान 10 अगर बैठ जाए 10 इमरान खान नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने अपने दिमाग में इमरान खान को खुदा बना दिया। और खुदा तो कुछ भी कर सकता है। जब मैंने आपको खुदा बना ही दिया तो बारिश डन, धूप डन, सर्दी गर्मी हवा दरिंदे परिंदे सब तो आपके कंट्रोल में, फिर आप खुदा। ये इन्होंने इमरान खान को बता दिया खुदा अपने दिमाग में। लोगों ने बोला कि जैसे पुराने प्रॉफिट चलते आए थे पैसे, पुराने उन नबियों की लिस्ट में एक और है। ऐसे से पाकिस्तानी बोल रहे हैं जो ब्लास्फेमी के चक्कर में मर जाएगा कोई, लेकिन इमरान खान के लिए बोल रहा है तो अभी बचा हुआ है। ऐसे ऐसे डायलॉग मारते हैं पीटीआई वाले कि पूरी मुस्लिम उम्मा का लीडर है ये, पूरी मुस्लिम उम्मा का लीडर है। और ऐसा कोई नहीं है कि अगर ये सामने चला जाए, अगर इमरान खान सामने चला जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के जो पैर हैं वो कांपने लग जाएंगे और ये बहुत अलग लेवल का आदमी है। और ये सब इन्होंने, क्या हुआ है, कहाँ पे टांग जाती हैं, कहाँ पे टांग जाती हैं, ये सब पाकिस्तानियों ने करके ना। निपेंद्र, इतना, प्रोड्यूसर का नाम निपेंद्र है, जो कल आप लोग कमेंट्स में बोल रहे थे कि प्रोड्यूसर बोल रहे हैं, नाम क्या है? निपेंद्र सिंह है इनका नाम। निपेंद्र का मतलब क्या होता है सर? किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा। प्रभु, किंग ऑफ किंग्स आप, किंग ऑफ किंग्स। और आप अच्छा बता दो अपने बारे में, कहाँ के रहने वाले हो भाई? सर आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जी, वेरी गुड। और मिश्रा जी कहाँ के? सुल्तानपुर के? मिश्राई सुल्तानपुर के हैं, बट वही है, दोनों में डिफरेंस है। मिश्राई सुल्तानपुर के हैं, सब कुछ दिल्ली में पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया। हम आजमगढ़ के हैं, पूरी पढ़ाई लिखाई बलिया में की है, बागी बलिया। बागी बलिया, वेरी गुड। हाँ सर, अब अच्छा, तो कहाँ था यार, मैं तो भूल ही गया। उसको खुदा बना दिया है, उसको खुदा बना दिया। अब उससे ये एक्सपेक्टेशन है कि क्योंकि तू खुदा है, तू ऐसे, माना कि कल इमरान खान छूट गया, इमरान खान छूट गया, माना कि इमरान खान को गद्दी पे बैठा दिया, माना कि इमरान खान के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। मैं आपको बता रहा हूं, इमरान खान की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। माना कि इमरान खान के पास सारा सपोर्ट है। माना कि फौज ने बोला है कि हम बैरक्स में जा रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी कहती है कि हम बैरक्स में जा रहे हैं और हम कसम खाते हैं जी, हम कुरान के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं कि आज के बाद हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तुम लोगों को जो पॉलिटिक्स करनी है करो, नहीं करनी भाड़ में जाओ। हमारा काम है सरहदें संभालना, हमारा काम है भारत से लड़ना, हमारा काम है जिहाद लड़ना, हमारा काम पॉलिटिक्स है ही नहीं। आईएसआई के पॉलिटिकल सेल को हम डिसमेंटल कर रहे हैं। आईएसआई सिर्फ फॉरेन इंटेलिजेंस देखेगी, डोमेस्टिक इंटेलिजेंस ब्यूरो देखेगी। ये सारा का सारा हो जाता है। परफेक्ट पाकिस्तान, एक परफेक्ट पाकिस्तान। ठीक है, मैं तब कह रहा हूं, तब इमरान खान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान इज एट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये वापस नहीं, ये जिस, या तो कोई बहुत जादू हो जाए, और इंसान जादू नहीं करते, जादू फरिश्ते करते हैं यार। सर मुझे एक चीज याद आ रही है, मतलब ये लगातार हम भी सुनते रहते हैं कि पाकिस्तानी फौज को लेकर कहा जाता है कि जंग कदे जीती नहीं और चुनाव कदे हारिया नहीं, इलेक्शन कदे हारिया नहीं। चलिए मैं चुनाव बोल दिया था सर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर, इमरान खान वाले मामले में पाकिस्तानी फौज फेल हुई है। अगर वो लोग माइंडसेट ही समझ लेते और इमरान खान को 5 साल पूरा करने देते, तो क्या इमरान खान इतना बड़ा होता? इमरान खान को अगर 5 साल पूरा करने देते, इमरान खान इलेक्शन हार जाता, बुरी तरीके से। क्योंकि इमरान खान, देखिए, इमरान खान ये कह रहे हैं बेनजीर इनकम स्कीम है, फलाना डिमका, ये जो भी बोलते हैं पाकिस्तानी, इन सब से कुछ नहीं। पाकिस्तान को चाहिए सर्जरी, पाकिस्तान को चाहिए हार्डकोर कीमोथेरेपी। ये बैंडेड लगा के पाकिस्तान को चलाने वाला। और ये आप कह रहे हो फौज ने मिसरीड करा, फौज ने तो, इनके नवाज शरीफ तो फौज की पैदाइश है, जुल्फिकार अली भुट्टो तो फौज की पैदाइश है, इमरान खान भी, इमरान खान को छोड़ दो ना, इमरान खान तो फौज के, वो तो हार्डकोर आईएसआई की पैदाइश है इमरान खान। बाकी सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे फौज की पैदाइश हैं। ओ भाई, जब ये हैं ही फौज की पैदाइश, तो फौज ने तब मिसरीड करा। पाकिस्तान आर्मी का एक ट्रेडिशन है कि जिस नेता को वो बनाते हैं, जिस पॉलिटिशियन को बनाते हैं, उसको मिसरीड करते हैं, फिर उसको जेल में डालते हैं, उसका कत्ल करवा देते हैं। ये इट इज द सेम हिस्ट्री, ये पाकिस्तान में रिपीट होती रहेगी। पर पाकिस्तानी फौज को इतनी अकल नहीं आई कि तुम इतनी बार फेल हो चुके हो जी पॉलिटिक्स में, इतनी बार पॉलिटिक्स में फेल हो, मतलब ये वाला मुहावरा तो गलत हो गया सर। नहीं, इलेक्शन जितवा देते हैं, फिर वो मामला इनका फेल हो जाता है। तो पाकिस्तानी फौज को ये
पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी बार फेल हो चुके हैं तो कुछ आत्ममंथन हो, कुछ सेल्फ रियलाइजेशन हो, कुछ सेल्फ एनालिसिस हो कि यार ये फील्ड तो खैर उनके लिए फौज भी नहीं है वैसे, सर वैसे उसमें भी हर जंग हार चुके हैं, तो फिर जैसे जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारे नहीं, ये सच है, इलेक्शन कभी हारे या नहीं, लेकिन उन्हीं का जिताया हुआ कैंडिडेट उन्हीं को धोखा देता है, ये रस्म चली आ रही है। प्रोड्यूसर अभी हमें ना TCD हिंदी भी रिकॉर्ड करनी है भाई, जी सर चलते हैं, है ना, कल मिलते हैं आपसे, ठीक है ना। जय हिंद।